अब देखो, हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दो क्यूज हैं, लेट्स से क्यू और एस, ठीक है, दो हमारे पास क्यूज हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, क्यू इज इक्वल टू एस किया। तो अब अगर हम लोग ऑपरेटर इक्वल टू को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हमारे पास शैलो कॉपी होगी या डीप कॉपी होगी? शैलो कॉपी। शैलो कॉपी होगी। ये हमारे पास क्यू है और ये हमारे पास एस है। एस के अपने जो है वो पॉइंटर्स होंगे, फ्रंट पॉइंटर, और जो हमारे पास रेयर पॉइंटर है वो इसके अपने पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। दोनों के अंदर क्या होगा, अगर हम लोग ऑपरेटर इक्वल टू को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो दोनों के अंदर हमारे पास वही एड्रेस कॉपी हो जाएंगे जो हमारे पास क्यू के फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स के अंदर है। क्यू अगर हम लोग ये लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू एस, ठीक है। लेकिन वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन। व्हाई? बिकॉज अगर हम लोग ये काम कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि अब फर्स्ट करो क्यू डॉट पॉप हमने किया, तो क्यू के फ्रंट पॉइंटर के अंदर तो हमारे पास टू वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, लेकिन जो एस का फ्रंट पॉइंटर है वो डैंगलिंग बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने इस मेमोरी को फ्री करा दिया है। तो इसका हम लोगों को ये हल करना है कि इसके अंदर हम लोगों ने वो एड्रेसेस नहीं कॉपी करने जो हमारे पास क्यू के फ्रंट और रेयर पॉइंटर के वेरिएबल्स में एड्रेसेस पड़े हुए हैं। हम लोगों ने इसके लिए जो है वो अपनी जो है वो मेमोरी एलोकेट करनी है। एक एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे और फिर हम लोग जो है वो दैट्स इट। मतलब जो जो मेमोरी हमारे पास जो है वो इधर फ्रंट और रेयर के मतलब जो 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 वेरिएबल्स जो वैल्यूज इधर पड़ी हुई हैं उन सारों के लिए हम लोग जो है वो एस के लिए भी वो मेमोरी एलोकेट करेंगे। दैट मीन्स कि अगर क्यू के अंदर हमारे पास 5 to 7 के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे और उन्हें लिंक करेंगे। एंड वी हैव टू डू दिस स्टेप बाय स्टेप। तो अब क्या लॉजिक होनी चाहिए? कोई थोड़ा सा ट्राई कर सकता है कि क्या लॉजिक होगी? अभी ये सूरत हाल है कि हमारे पास जो सॉरी दिस इज क्यू, ये हमारे पास डेस्टिनेशन होगा, दिस इज क्यू एंड दिस इज एस, उल्टा लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो जब हम लोगों ने किया, नहीं सही लिखा हुआ था, Q इज इक्वल टू एस, जस्ट वन सेकेंड। जब Q इज इक्वल टू एस कर रहे हैं, ठीक है, तो S जो है वो हमारे पास ये है और इसका डाटा हम लोगों ने Q वाले के अंदर कॉपी करना है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। अच्छा, ये जब Q इज इक्वल टू एस किया हम लोगों ने तो बेसिकली ये हमारे पास सोर्स क्यू है, जो ऊपर वाली क्यू है ये सोर्स क्यू है, और इसका हम लोगों ने वन बाय वन वैल्यूज कॉपी करनी है डेस्टिनेशन क्यू में जो हमारे पास क्यू है। तो अब मुझे बताएं कि क्या कर सकते हैं, एक रफ आइडिया मुझे देते हैं, फिर हम लोग वहां से शुरू करते हैं। जी बेटा। कोई भी ट्राई करें, हमेशा गलत हो कोई बात नहीं। फिर मेमोरी एलोकेट करेंगे क्यू के लिए। ठीक है, मेमोरी एलोकेट करेंगे, एक्सीलेंट। तो मेमोरी हमें स्टेप बाय स्टेप एलोकेट करनी पड़ेगी ना। पहले 5 के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। लेट्स से चलो ये मेमोरी एलोकेट करती तो क्या करेंगे फिर? जी बेटे। सर FPTR और RPTR में इसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे। ठीक है, FPTR और RPTR में इसका एड्रेस स्टोर करवा देते हैं, लेकिन इटसेल्फ ये भी तो हमारे पास कहीं स्टोर होगी ना मेमोरी, हमारे पास हवा में तो नहीं क्रिएट होगी। ये जब न्यू से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तो इसका एड्रेस हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। लेट्स से हमारे पास जो है वो
PTR हो गया, ठीक है, उसके अंदर ये मेमोरी का एड्रेस स्टोर करवा दिया। ओके, आप कह रहे हैं कि फ्रंट और रेयर इसको पॉइंट करना शुरू कर देंगे। फिर ओके, लेट्स ट्राई इट। मेमोरी तो हमारे पास एलोकेट होगी, डेफिनेटली हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन मेमोरी हम लोग उस वक्त एलोकेट करेंगे जब हमारे पास जो है वो जो सोर्स क्यू है वो हमारे पास एम्प्टी नहीं होगी, ठीक है। हम लोगों ने करना क्या है कि 5 से शुरू करना है सोर्स क्यू के। देखना है 5 हमारे पास जो है वो नल नहीं है, दैट मीन्स के मतलब फ्रंट जो सोर्स का फ्रंट पॉइंटर है उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर वहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है, मेमोरी एलोकेट हुई हुई है वहाँ पे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक मेमोरी एलोकेट करेंगे। ये जो 5 है ये यहाँ पे उस मेमोरी के अंदर हम लोग कॉपी कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, 2 पे चले जाएंगे, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। फिर 7 पे चले जाएंगे, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम लोग लिंक्स जो है वो हम लोग इस्टेब्लिश करते जाएंगे। अब मसला ये है कि अगर हम लोग फ्रंट पॉइंटर 5 पॉइंट कर और फ्रंट पॉइंटर को हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे, तो अव्वल तो हम लोग ये मूव कर नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे पास जो एस है ये हम लोग एस कॉन्स्ट ले रहे हैं, कॉन्स्ट बाय रेफरेंस ले रहे हैं। तो जब कोई वेरिएबल कॉन्स्ट होता है तो उसके हम लोग फ्रंट पॉइंटर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो और दूसरा ये कि अगर चेंज कर भी देते हैं, अगर फर्ज करें कॉन्स्ट नहीं भी होता, तो तब हमारे पास मेमोरी लीक होना शुरू हो जाएगी कि हमारे पास डेस्टिनेशन क्यू के अंदर वैल्यूज तो कॉपी हो जाएंगी, लेकिन फ्रंट पॉइंटर आगे जाते जाते हमारे पास नल हो जाएगा और ये ऊपर जो सोर्स क्यू है उसके हमारे पास जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई है वो हमारे पास लीक हो जाएगी। तो हमें एक कोई टेम्परेरी पॉइंटर लेना पड़ेगा। हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग जो सोर्स क्यू है उसकी जो फ्रंट नोड है उसका एड्रेस स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। तो पहला काम हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास सोर्स क्यू है उसके हम लोगों ने फ्रंट पॉइंटर को एक्सेस करना है और उसका एड्रेस हम लोगों ने एक टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा देना है। तो नोड टेम्प टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट पॉइंटर डॉट सॉरी क्यू सोर्स डॉट फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला काम क्या करना है कि जो सोर्स क्यू है उसके फ्रंट पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो हम लोगों ने टेम्परेरी पॉइंटर लेके उसके अंदर स्टोर करवा देना है। तो बेसिकली हम लोग ये कर रहे होंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर करवा दिया, जो सोर्स क्यू है उसके जो फ्रंट पे नोड है उसका एड्रेस इसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखना है कि ये अगर हमारे पास नल नहीं है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि एक मेमोरी एलोकेट करनी है। जो टेम्परेरी के डाटा पार्ट में पड़ा हुआ है वो हम लोगों ने जो है वो अ, उस पॉइंटर के डाटा पार्ट में स्टोर करवा देना है। तो और ये काम हम लोग कब तक करते जाएंगे, पहले टेम्प 5 को पॉइंट कर होगा ये काम करेंगे, फिर टेम्प 2 को पॉइंट कर होगा ये काम करेंगे, फिर टेम्प 7 को पॉइंट कर होगा ये काम करेंगे। तो और फिर टेम्प नल हो जाएगा तो फिर हम लोग ये काम नहीं करेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब तक हमारे पास टेम्प जो है वो हमारे पास नल नहीं हो जाता, ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे कि वन बाय वन देखेंगे कि टेम्प किस नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके डाटा पार्ट में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उसके लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे और फिर वो जो डाटा पार्ट में वैल्यू पड़ी हुई है वो उस मेमोरी के अंदर हम लोग कॉपी कर देंगे। तो हमें 2 पॉइंटर्स इसके अंदर चाहिए होंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर फॉर ट्रैवर्सिंग द सोर्स क्यू, ठीक है, और एक पॉइंटर हम लोग ले लेंगे जिसके अंदर हम लोग जो न्यू मेमोरी एलोकेट करेंगे उसका जो एड्रेस है वो हम लोग पीटीआर में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास अभी पहला काम हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि टेम्प नल तो नहीं है। अगर हमारे पास टेम्प जो है वो नल होता है फर्ज करें, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, अगर फर्ज करें हमारे पास क्यू इक्वल टू एस किया हुआ, एस जो है वो एक एम्प्टी क्यू है, तो फिर क्यू को भी एम्प्टी हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक सिंपल सा एक चेक लगा लेते हैं, मेक एम्प्टी, ठीक है। तो मेक एम्प्टी के अंदर वो चेक भी हो जाएगा, अगर हमारे पास करंट क्यू में कोई डाटा पड़ा हुआ है तो वो हमारे पास फ्री हो जाएगा, ठीक है। और करंट क्यू के अंदर अगर हमारे पास जो है वो डाटा नहीं पड़ा हुआ तो वो ऑलरेडी उसके फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स हैं वो हमारे पास ना होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डेस्टिनेशन क्यू है उसको एम्प्टी कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सोर्स क्यू को देखा कि हमारे पास सोर्स क्यू
कि फर्स्ट नोड को हम लोगों ने टेम्प के थ्रू पॉइंट किया। अब अगर हमारे पास टेम्प नल नहीं है तो हम लोगों ने क्या करना है, पहला काम ये करना है कि टेम्प के अंदर टेम्प किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, वो वैल्यू कॉपी करने के लिए हम लोग एक मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है। और चलें सबसे पहले हम लोग ये मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। तो मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, पॉइंटर इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। तो इससे हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो गई। अब फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसके डाटा पार्ट में वही वैल्यू स्टोर करानी है जो टेम्प के अंदर पड़ी हुई है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू टेम्प डॉट डाटा। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चैलेंजिंग है, क्योंकि नेक्स्ट मेमोरी अभी तक हमारे पास एलोकेट नहीं हुई, ठीक है। और इस पॉइंटर के नेक्स्ट को हम लोग जो है वो अभी तक सेट नहीं कर सकते। मतलब पॉइंटर डॉट नेक्स्ट वी डोंट नो कि हमारे पास नेक्स्ट मेमोरी एलोकेट होगी, होगी भी या नहीं होगी। अगर होगी तो उसका एड्रेस क्या होगा, वी डोंट नो एट दिस स्टेज ना। हम लोगों ने अब क्या करना है कि ये देखना है कि फ्रंट पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास, अगर ये फर्स्ट नोड है तो फ्रंट पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास जो है वो इस नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए। तो हम लोगों ने जब मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल किया था तो फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर दोनों हमारे पास जो है वो नल हो गए थे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जो हमारे पास डेस्टिनेशन क्यू का जो हमारे पास फ्रंट पॉइंटर है, उसके अंदर हम लोगों ने 5 वाली नोड का एड्रेस सिर्फ उस वक्त स्टोर करवाना है जब हमारे पास फ्रंट पॉइंटर जो है वो नल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्रंट पॉइंटर नल है तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट पॉइंटर के अंदर ये फर्स्ट नोड जो है इसका एड्रेस जो है वो हम लोग स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि फ्रंट पॉइंटर जो है वो ऑफ कोर्स क्यू का फ्रंट पॉइंटर होगा। डेस्टिनेशन के जो हमारे पास क्लास वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। फ्रंट पॉइंटर ओके, पहले चेक लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो है वो फ्रंट पॉइंटर जो है वो हमारे पास नल है, तो फिर हम लोग जो है वो फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर दोनों के अंदर हम लोग ये जो नई नोड आई है इसका एड्रेस जो है वो स्टोर करवा देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर के अंदर हमारे पास इस नोड का एड्रेस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो दोबारा इस लूप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, ये काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प को आगे मूव कर देंगे। अभी ये लिंकिंग इस्टेब्लिश हो गई। इस लिंकिंग को एक मतलब फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास कैसे ये लिंकिंग हो रही है, फिर हम लोग टेम्प को आगे मूव करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि क्यू को एम्प्टी किया। तो ये डेस्टिनेशन क्यू के अंदर हमारे पास जो फ्रंट पॉइंटर है और जो हमारे पास रेयर पॉइंटर है ये हमारे पास नल हो गए, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू एस डॉट फ्रंट किया। ये मैं इस तरह से कह रहा हूँ, मेक एम्प्टी को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर पहले लिखें या बाद में लिखें, लेकिन मेक एम्प्टी से क्या होगा, जो डेस्टिनेशन क्यू है उसके फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स हमारे पास नल हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने टेम्प इज इक्वल टू एस डॉट फ्रंट पॉइंटर किया। तो सोर्स क्यू के जो फ्रंट पॉइंटर है उसका एड्रेस हम लोगों ने टेम्प के अंदर स्टोर करा दिया। तो टेम्प के अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब टेम्प हमारे पास अगर नल नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया कि एक नई मेमोरी एलोकेट की, उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो उसका एड्रेस जो है वो हम लोगों ने पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दिया। ptr इज इक्वल टू न्यू नोड जब किया तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि ptr डॉट डाटा इज इक्वल टू टेम्प डॉट डाटा किया। तो टेम्प डॉट डाटा में 5 पड़ा हुआ है तो ptr डॉट डाटा के अंदर भी हमारे पास 5 आ गया। फिर हम लोगों ने चेक किया कि डेस्टिनेशन की है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फ्रंट पॉइंटर नल है। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर डेस्टिनेशन क्यू हमारे पास एम्प्टी है तो फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर दोनों के अंदर हम लोगों ने ये जो नई मेमोरी एलोकेट हुई है इसका एड्रेस जो है वो हम लोगों ने स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी हमारे पास काम हो गया। अब हम लोगों ने ये क्या करना है चेक कि की समझ जो नहीं आई, इसका दोबारा बता दें। इफ ये देखो, अगर हमारे पास जो है वो अगर जो डेस्टिनेशन क्यू है उसका फ्रंट पॉइंटर अगर हमारे पास नल है तो अब ये जो नई नोड है ये उसके स्टार्ट में आ जानी चाहिए ना। और उसके, क्योंकि अगर एक ही नोड होगी तो हमारे पास उसके फ्रंट में भी और रेयर में भी उस नोड का एड्रेस हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि जो अगर डेस्टिनेशन क्यू है वो अगर हमारे पास एम्प्टी है, एम्प्टी होने के केस में हमारे पास फ्रंट पॉइंटर नल होगा। अगर वो एम्प्टी है तो फ्रंट पॉइंटर
और रेयर पॉइंटर, दोनों के अंदर हम लोगों ने इस नई नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया। अगर आप ये ना भी करवाएं, रेयर पॉइंटर को चले ना भी आप करवाएं, तो एटलीस्ट फ्रंट पॉइंटर के अंदर आपको जो है वो इस नई नोड का एड्रेस स्टोर करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? कि हमारे पास जो है वो ये जो नई नोड है ये अब डेस्टिनेशन क्यू के फ्रंट पे होनी चाहिए। तो इस तरह से उस नई नोड का एड्रेस हम लोगों ने फ्रंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है बेटे? जी सर, ओके। अच्छा, ये काम हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, टेम्प पॉइंटर को मूव करना है। टेम्प पॉइंटर के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस है। हम लोग चाहते हैं कि टेम्प पॉइंटर के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाए। दैट मीन्स कि टेम्प पॉइंटर जो है वो हमारे पास इसको पॉइंट करना शुरू करते हैं। तो ये कैसे करेंगे? temp is equal to temp dot link. एक्सीलेंट। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि टेम्प डॉट लिंक के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है और वो एड्रेस फिर हम लोग टेम्प में स्टोर करा देंगे। तो अगर आपको इसके अंदर कंफ्यूजन हो ना, तो आप पॉइंटर्स के साथ जब भी डील कर रहे होते हैं लिंक्स के साथ, तो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो चीज़ होती है उसको समझा करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब आप वो समझ लें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर उसके बाद आप देखें कि वो जो चीज़ है वो हमारे पास कहाँ पे जाके स्टोर होगी। तो टेम्प डॉट लिंक के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है, वो जाके टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो टेम्प के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है सर जी बेटे? सर हमने पीटीआर में सिर्फ डाटा वाला पार्ट स्टोर करवाया है, इसमें लिंक वाला पार्ट नहीं नहीं बेटे, करवाएंगे? डाटा वाला नहीं है, डाटा वाला नहीं है बेटे। जब हम लोग, हाँ देखो, न्यू नोड से हमारे पास ये पूरी नोड एक क्रिएट हुई ना, पूरी नोड क्रिएट हुई। पूरी जब नोड की बात कर रहे थे तो इट इज इंक्लूसिव ऑफ डाटा एंड लिंक पार्ट। ठीक है? तो पीटीआर के अंदर इस नई नोड का एड्रेस है, पूरी की पूरी नोड का एड्रेस है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो है, जब हम लोग ये लिखते हैं कि हमारे पास एक नोड है, पॉइंटर है, n इज इक्वल टू न्यू नोड करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि n के अंदर पहले हमारे पास गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है। अब जब हम लोगों ने न्यू नोड किया तो अब हमारे पास n के अंदर इस नई नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है? अब जब हम लोगों के पास लेट से एक और हमारे पास m एक पॉइंटर था जिसके अंदर एक और मेमोरी का एड्रेस था, ठीक है, जिसके अंदर 8 पड़ा हुआ था और उसके नेक्स्ट पार्ट में नल पड़ा हुआ था। अब जब हम लोग ये कहते हैं कि n इज इक्वल टू न्यू नोड, तो इसके अंदर हमारे पास इस पूरी नोड का एड्रेस आ गया। ये देखो एरो जो है वो अंदर डाटा पार्ट पे नहीं है, ये पूरी पूरी नोड के ऊपर है, नोड के बाहर है। दैट मींस कि इस पूरी नोड का एड्रेस है। डाटा पार्ट तो इंटीजर होगा ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 76 लाइन में आपने से पीटीआर डॉट डाटा किया है, अगर यहाँ पे पीटीआर इज इक्वल टू टेम्प नहीं करेंगे? ना बेटे, फिर तो हमारे पास ये जो नई मेमोरी एलोकेट हुई है, ptr इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। डू वी वांट दिस टू हैपन? अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे पास सोर्स क्यू है उसके जो फ्रंट नोड है उसका एड्रेस हमारे पास पीटीआर में आ जाए, फिर हम लोग करेंगे ptr इज इक्वल टू टेम्प। हम लोग तो उसका डाटा इस नई मेमोरी में कॉपी करना चाहते हैं ना, तो उसका डाटा कैसे एक्सेस करेंगे? उसका डाटा हम लोग टेम्प डॉट डाटा से एक्सेस करेंगे। और उससे कॉपी किस तरह करेंगे? नई नोड के अंदर नई नोड का एड्रेस पॉइंटर में पड़ा हुआ, तो पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू टेम्प डॉट डाटा करेंगे। समझ आई? तो नई मेमोरी एलोकेट हुई है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू कॉपी करनी है। तो ये चीज आप देखो, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, n इज इक्वल टू न्यू नोड है। अब अगर हम लोग ये कहते हैं कि n डॉट लिंक इज इक्वल टू m, तो इससे क्या होगा कि इस नोड पूरी नोड के ऊपर जाएंगे, इसके लिंक वाले पार्ट में जाएंगे, वहां पे हमारे पास इस 8 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है? अगर हम लोग ये कहते हैं n डॉट डाटा इज इक्वल टू m डॉट डाटा, ठीक है, तो m के जो डाटा पार्ट में वैल्यू पड़ी हुई है वो n के डाटा पार्ट में आ जाएगी। ठीक है? और अगर हम लोग ये कहते हैं कि n इज इक्वल टू m, तो इसका ये मतलब है कि n के अंदर जो m के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है वही एड्रेस हमारे पास n के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब हम लोग पॉइंटर इज इक्वल टू सम अदर पॉइंटर लिखते हैं,
या पॉइंटर डॉट लिंक इज इक्वल टू सम अदर पॉइंटर लिखते हैं, तो इसमें क्या फर्क होना चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। और फिर जब हम लोग ये लिखते हैं कि उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस करना है, लिंक पार्ट को एक्सेस करना है या डाटा पार्ट को एक्सेस करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उससे क्या होगा? वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। एंड यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बाय प्रैक्टिस। जैसे आप कागज के ऊपर जो है वो आप इस तरह फिगर्स बनाओ, लिंक स्ट्रक्चर्स बनाओ, उन्हें आपस में कनेक्ट करो, देखो कि एक पॉइंटर के अंदर अगर ये एड्रेस पड़ा हुआ है, अगर हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो इससे क्या होगा, ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो ये इसकी जो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अभी तक जो हम लोगों ने काम किया था उसके अंदर हमारे पास ये सिचुएशन है कि जो सोर्स क्यू है उसके अंदर हमारे पास जो सेकंड नोड है उसका एड्रेस हमारे पास टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन क्यू है उसके अंदर हमारे पास फ्रंट पॉइंटर के अंदर एक नई नोड हम लोगों ने क्रिएट की थी, उसका एड्रेस फ्रंट पॉइंटर में पड़ा हुआ है। पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, और हमारे पास रेयर पॉइंटर जो है वो उसका नल है। अब हम लोगों ने ये काम रिपीट करना है टू के लिए, ठीक है, कि टू के लिए हम लोग नई मेमोरी एलोकेट करेंगे। अब अगर हम लोग इसी कोड को लेके चलते हैं कि पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू नोड, तो नई मेमोरी एलोकेट होगी, उसका एड्रेस हमारे पास पॉइंटर में चला जाएगा, ठीक है। उसके डाटा पार्ट में हम लोग टेम्प डॉट डाटा स्टोर करवाएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि फ्रंट पॉइंटर नल नहीं है, फ्रंट पॉइंटर नल नहीं है, तो हम लोग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, टेम्प को 7 पे ले जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे अब थोड़ी सी चीजें जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई है कि 5 डॉट नेक्स्ट में गार्बेज पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि फ्रंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट को हम लोग जो है वो 2 के साथ लिंक नहीं कर पा रहे, और अगर हम लोग दोबारा अगली लूप के अंदर हम लोग चले जाएंगे, नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर चले जाएंगे, तो एक और मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, 2 जो है वो हमारे पास लीक हो जाएगी मेमोरी, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा अपनी अप्रोच को। हम लोगों ने करना क्या, हम लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग करना ये चाहते हैं कि ये जो 5 डॉट नेक्स्ट है इसके अंदर इस नई नोड का एड्रेस आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो हाँ, इसके अंदर नई नोड का एड्रेस आ जाए, और हमारे पास ये जो पॉइंटर है वो हमारे पास इसको पॉइंट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाए, और फिर हम लोग इस आइटरेशन के लिए इतना हमारे पास काफी होगा, ठीक है। ये काम हम लोग उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास एक और पॉइंटर हो जिसके अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस हो, ठीक है। तो तभी हम लोग जो है वो 5 वाली नोड का एड्रेस भी हमारे पास होना चाहिए, 2 वाली नोड का एड्रेस भी होना चाहिए। तो हम लोग एक और पॉइंटर ले लेते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है। प्रीवियस पॉइंटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस 5 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। अब हो क्या रहा है हमारे पास कि पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस है, प्रीवियस पॉइंटर के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और ये काम हम लोगों ने कब करना है? नई मेमोरी एलोकेट करने से पहले करना है। अब हम लोग जो लिंकिंग चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। तो अब आप बेटे मुझे ये बताओ कि हम लोग चलो एक और पॉइंटर ले लेते हैं, स्टैरिक प्रीवियस अंडरस्कोर पॉइंटर, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 पॉइंटर्स हो गए। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि प्रीवियस पॉइंटर के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस आ जाए, अब ये ग्रीन वाला काम नहीं हुआ, ये हम लोगों ने करना है, ठीक है। अभी ये सिचुएशन है कि हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर्स में गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रीवियस पॉइंटर के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस आ जाए। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कोड में क्या लिखेंगे? प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू फ्रंट पीटीआर। फ्रंट पीटीआर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पीटीआर के अलावा और भी कोई ऑप्शन है हमारे पास? क्योंकि फ्रंट पीटीआर के साथ अभी पहली नोड के लिए तो ये काम हो जाएगा, नेक्स्ट नोड नेक्स्ट आइटरेशन के ऊपर फिर मसला हो जाएगा। सर टेम्प पीटीआर के इक्वल टू कर टेम्प टेम्प तो हम लोगों ने नहीं ओके, टेम्प देखो, टेम्प के अंदर तो बेटे सोर्स क्यू का हमारे पास एड्रेस है ना, सर ने तो पीटीआर ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू पीटीआर, ठीक है। तो हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर के अंदर हमारे पास ये जो नई मेमोरी लास्ट आइटरेशन में एलोकेट हुई थी उसका एड्रेस हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर में आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, नई मेमोरी एलोकेट करनी है। नई मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे? न्यू नोड के साथ। न्यू नोड के साथ हमारे पास नई मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है।
और ये इस नई मेमोरी का एड्रेस हम लोग किधर स्टोर करवा देंगे? देखो बेटे, इक्वल टू के राइट साइड वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसको अलग से इंटरप्रेट किया करो। तो जब हम लोगों ने न्यू नोट किया तो हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो गई। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वेरिएबल है वहां पे वो मेमोरी चली जाएगी, उसका एड्रेस वहां पे चला जाएगा। तो अब ये न्यू नोड का एड्रेस कहाँ पे चला जाएगा? पीटीआर में सर। पीटीआर में, ठीक है। आपको ये थोड़ी सी चीज कंफ्यूजिंग इस तरह से लग रही होगी कि पीटीआर के अंदर पहले तो हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस था, अब नई नोड का एड्रेस कैसे आ सकता है? जिस तरह हमारे पास टेम्प के अंदर नई नोड का एड्रेस आ रहा है हर इटरेशन के अंदर, या जिस तरह हम लोग किसी भी हम लोग जो है वो पॉइंटर के अंदर कोई और पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, तो इसी तरह हम लोगों के पास न्यू नोड का एड्रेस जो है वो हम लोग एक ही पॉइंटर में बार बार भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस पॉइंटर के अंदर हमारे पास जो लास्ट आइट्रेशन में मेमोरी एलोकेट हुई थी उसका एड्रेस आ गया। अब जो नई मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस हमारे पास पीटीआर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इनको दो अलहदा आपने स्टेप्स के तौर पे इंटरप्रेट करना है कि यहाँ पे न्यू नोड से मेमोरी एलोकेट हो रही है और पीटीआर इज इक्वल टू करने से हमारे पास उस मेमोरी का एड्रेस पीटीआर के अंदर जा रहा है। तो अब ये हमारे पास काम हो गया कि नई मेमोरी एलोकेट हो गई और उसका एड्रेस हमारे पास पीटीआर के अंदर चला गया, ठीक है। अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे? जी बेटे, अब क्या करना है? इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, अगर आप लोग इधर हैं तो आपको जस्ट ट्राई टू सर अब अंडरस्टैंड। 2 को स्टोर करवाएंगे डाटा वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये जब हम लोगों ने ये किया पीटीआर डॉट डाटा इज इक्वल टू टेम्प डॉट डाटा, तो ये जो नई मेमोरी एलोकेट हुई है इसके डाटा पार्ट में हमारे पास टेम्प डॉट डाटा, टेम्प के अंदर 2 पड़ा हुआ है तो इसके भी डाटा पार्ट में हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। और क्या करना है? और सर इसके लिंक वाले पार्ट में प्रीवियस 5 का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। 2 के लिंक वाले पार्ट में जी सर। या 5 के लिंक वाले पार्ट में 2 का एड्रेस स्टोर करवाएंगे? 5 के लिंक वाले पार्ट में ठीक है, 5 के लिंक वाले पार्ट में हम लोगों ने 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। देखो जैसा सोर्स क्यू है उसके अंदर जो हमारे पास लिंकेज है वही लिंकेज हम लोगों ने यहाँ पे भी बनानी है ना। तो अब हम लोगों ने सोर्स क्यू के अंदर 5 के लिंक वाले पार्ट के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है, उसकी 2 वाली नोड का एड्रेस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेस्टिनेशन क्यू है इसके अंदर भी 5 के लिंक वाले पार्ट के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस हो जाना चाहिए। तो ये कैसे कोड में ये कैसे होगा बेटे? इक्वल टू के अगर राइट साइड से शुरू करें तो हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? सिर्फ एक जगह पे कोई एड्रेस पड़ा हुआ है सर टेम्प डॉट डाटा में। ना बेटे, टेम्प डॉट डाटा में तो वो वैल्यू पड़ी हुई है ना, और वो एक और मेमोरी है। हम लोग तो इस मेमोरी की बात कर रहे हैं जो नीचे डेस्टिनेशन क्यू में है, ये वाली जो मेमोरी है पीटीआर में सर। पीटीआर में। पीटीआर पीटीआर में, एक्सीलेंट। तो हम लोग उस एड्रेस तक तो पहुंच गए, और ये हम लोगों ने कहाँ पे स्टोर करवाना है? प्रीवियस में अगर देखो प्रीवियस में ये स्टोर करवा देते हैं तो हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर के अंदर हमारे पास इस नोड का सर एड्रेस ना आ जाएगा। डू वी वांट प्रीवियस दिस टू हैपन? डॉट लिंक में सर। शाबाश। तो इस तरीके से आपने जो है ना, देखो इसके अंदर कोई मैजिक नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर, इसके अंदर आपने लॉजिकली सोचना है। और अगर आपको पॉइंटर्स के अंदर कंफ्यूजन हो रही है तो इक्वल टू के राइट वाले साइड को अलग इंटरप्रेट किया करो, लेफ्ट वाले साइड को अलग इंटरप्रेट किया करो। तो प्रीवियस पॉइंटर डॉट लेंथ इज इक्वल टू पीटीआर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? प्रीवियस पॉइंटर के अंदर डेस्टिनेशन क्यू के 5 वाली नोड का एड्रेस था, उसके लिंक पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव। इस लिंक के एस्टेब्लिश करने से क्या हमारे पास फ्रंट पॉइंटर पे लिंक हो गया 2 के साथ? previous pointer dot link is equal to
पीटीआर करने से क्या हमारे पास फ्रंट पॉइंटर डॉट लिंक भी 2 वाली नोड के साथ लिंक हो गया या नहीं? नहीं सर। देखो बेटे, एड्रेसेस है ना, अब जो एड्रेस प्रीवियस पॉइंटर में पड़ा हुआ है वही एड्रेस फ्रंट पॉइंटर में पड़ा हुआ है। तो अगर प्रीवियस पॉइंटर डॉट लिंक करेंगे तो बेसिकली प्रीवियस पॉइंटर के थ्रू भी हम लोग 5 को एक्सेस कर सकते हैं, फ्रंट पॉइंटर के थ्रू भी 5 को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब प्रीवियस sir. पॉइंटर डॉट लिंक इज इक्वल टू 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट पॉइंटर डॉट लिंक भी हमारे पास 2 हो जाएगा, मतलब वो हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है वो फ्रंट पॉइंटर डॉट लिंक के अंदर भी हमारे पास जो है वो 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, देखा फ्रंट पॉइंटर नल नहीं है, नल नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया। अब हम लोगों ने टेम्प के अंदर हम लोगों ने जो है वो इस 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया, सोर्स क्यू की 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, और फिर हम लोग लूप के शुरू में आ जाते हैं। ये इससे क्या होगा मुझे बताएं, प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू पीटीआर से क्या होगा? सर प्रीवियस पॉइंटर में पीटीआर जो 2 का एड्रेस है वो चला जाएगा। ठीक है, शाबाश, 2 वाली नोड का एड्रेस हमारे पास जो है वो प्रीवियस पॉइंटर के अंदर आ गया। अगला हम लोग ये काम कर रहे हैं कि नई मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, न्यू नोड से हमारे पास नई मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सर फिर हम पीटीआर के डाटा वाले पार्ट में टेम्प डाटा के पार्ट यानी कि 7 को स्टोर करवाएंगे। नहीं, उससे पहले हम लोग न्यू मेमोरी जो एलोकेट की है उस न्यू मेमोरी का एड्रेस हम लोग पीटीआर के अंदर स्टोर करवा देंगे, पहले ये काम जी होगा। सर। ठीक है, अब हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर जो है वो 2 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर के अंदर जो है वो हमारे पास नई नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि पीटीआर डॉट डाटा इज इक्वल टू टेम्प डॉट डाटा, तो पीटीआर डॉट डाटा, पीटीआर के अंदर ये हमारे पास नई मेमोरी का एड्रेस है, इसके डाटा के अंदर टेम्प डॉट डाटा, टेम्प के अंदर हमारे पास 7 पड़ा हुआ है टेम्प डॉट डाटा में, तो वो हम लोग इधर कॉपी कर देंगे, 7 हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस पॉइंटर डॉट लिंक इज इक्वल टू पीटीआर, तो पीटीआर के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, प्रीवियस पॉइंटर के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ये लाइन 78 से क्या होगा, सर प्रीवियस पॉइंटर डॉट लिंक वाले पार्ट में पीटीआर का एड्रेस चला जाएगा 7 वाली नोड का, 7 वाली नोड का। दैट मीन्स के 2 डॉट जो लिंक वाला पार्ट है उसके अंदर हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव। ठीक है, और दैट्स इट। अब हम लोगों ने जो है वो क्या करना है कि ये जब हमारे पास लिंक एस्टेब्लिश हो गया, अब इसकी खूबसूरती आप ये देखें कि फ्रंट पॉइंटर डॉट डाटा करेंगे तो 5 आ जाएगा, फ्रंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, फ्रंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो 7 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो ये जो एड्रेसेस हम लोग सेट कर रहे हैं तो पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर के थ्रू हम लोग जो है ये लिंक्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो हमारे पास कनेक्टिविटी 7 को हम लोग फ्रंट पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे इसके 7 वाले पार्ट के अंदर जो है वो हम लोग, ओके ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला काम अभी तक यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट किया, तो टेम्प में क्या आ जाएगा बेटे, अभी टेम्प के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस है, जब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक करेंगे तो क्या हो जाएगा, नल नल आ जाएगा, क्योंकि उसके हमारे पास टेम्प के नेक्स्ट टेम्प का जो लिंक पार्ट है उसके अंदर नल पड़ा हुआ है, तो हमारे पास टेम्प के अंदर भी नल आ जाएगा। ठीक है, जब टेम्प के अंदर नल आ जाएगा तो हमारे पास ये वाइल वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो जाएगी, हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इस लूप से बाहर निकल के हमें कुछ करना है। सिचुएशन ये है कि प्रीवियस पॉइंटर के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, पॉइंटर के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, रेयर पॉइंटर नल है हमारे पास, तो अभी कुछ करना है हम लोगों ने या बस जो कर चाहते थे वो हो गया? डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे बेटे? सर रेयर पॉइंटर को रेयर पॉइंटर में एफ पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। रेयर पॉइंटर के अंदर फ्रंट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवा देंगे, इस तरह। जी सर। क्यों?
रेयर पॉइंटर के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस आना चाहिए, 7 वाली नोड का एड्रेस आना चाहिए? सॉरी सर, 7 वाली का आना चाहिए। क्या करेंगे? पीटीआर का एड्रेस स्टोर करवाएंगे आरपीटीआर में। कोड क्या होगा? सर आरपीटीआर इज इक्वल टू प्रीवियस आरपीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर। फ्रंट एक्सीलेंट। आरपीटीआर फ्रंट इक्वल टू पीटीआर पीटीआर। भी देखो 7 वाली नोड का एड्रेस सिर्फ हमारे पास जो है वो पीटीआर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग आरपीटीआर इक्वल टू पीटीआर करेंगे तो जो 7 वाली नोड का एड्रेस जो पीटीआर में पड़ा हुआ है वही हमारे पास जो है वो रेयर पॉइंटर के अंदर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक जो कैच है वो ये है, हो सकता है कि हमारे पास जो डेस्टिनेशन क्यू हो, सॉरी जो सोर्स क्यू हो वो हमारे पास एम्प्टी हो, ठीक है। तो उस सूरत में हमारे पास जो है इस लूप के अंदर नहीं आएंगे और पॉइंटर के अंदर जो है वो हमारे पास गार्बेज पड़ा होगा। तो जस्ट टू अवॉइड दिस सिचुएशन हम लोग जो है वो पीटीआर इज इक्वल टू नल कर देते हैं, ताकि अगर हमारे पास जो है वो इस लूप एक मतलब भी ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होती। ये लूप कब एग्जीक्यूट नहीं होगी? जब हमारे पास जो सोर्स क्यू है वो एम्प्टी है, तब हमारे पास ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर हमारे पास सोर्स क्यू एम्प्टी है तो हम लोग जो है वो रेयर पॉइंटर इक्वल टू जो पॉइंटर करेंगे तो पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास नल पड़ा होगा, रेयर पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास नल चला जाएगा, ठीक है। और फिर और कोई काम करना है या बस इतना ही काम था? अच्छा मुझे ये बताएं 7 डॉट लिंक में क्या पड़ा हुआ है? नल नल तो नहीं पड़ा हुआ। कहाँ पे नल स्टोर करवाया है? हाँ नल पड़ा हुआ है, राइट राइट, यू आर राइट। नहीं नहीं पड़ा हुआ, कहाँ पे पड़ा हुआ है? नल हमने कहीं पे भी नहीं स्टोर करवाया। देखो इज इक्वल टू नल सिर्फ पीटीआर इज इक्वल टू नल शुरू में किया था, उसके बाद पीटीआर में नई मेमोरी आ गई थी, उसके अलावा हमारे पास नल तो कहीं पे भी नहीं स्टोर करवाया। इसमें गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ होगा, ये गार्बेज ही रहना चाहिए। नो डिलीट कर देंगे। नहीं बेटे, डिलीट तो सिर्फ उस वक्त करेंगे जब कोई एलिमेंट मेमोरी से निकालना है, वो सिर्फ पॉप के केस में होगा। इसको अगर हम लोग नल कर दें तो नल कैसे करेंगे हम लोग? पीटीआर इज इक्वल टू नल कर देंगे। पीटीआर इज इक्वल टू नल करेंगे तो बेटे गौर से देखो, पीटीआर इज इक्वल टू नल करेंगे तो ये काम होगा, पीटीआर नल हो जाएगा। से टेम्प में नल रेयर पड़ा है तो उसको इक्वल कर देंगे। टेम्प में तो नल पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग नल भी यूज कर सकते हैं, टेम्प भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो ये 7 डॉट नेक्स्ट को नल करना है ना, 7 डॉट लिंक को नल करना है, तो ये कैसे करेंगे? सर रेयर पीटीआर डॉट लिंक इक्वल नल शाबाश। तो हम लोग ये करेंगे रेयर पीटीआर डॉट लिंक इक्वल उसके लिंक पार्ट को एक्सेस करेंगे और वहां पे क्या स्टोर करवा देंगे? नल स्टोर करवा देंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास सोर्स क्यू जो है वो हमारे पास एम्प्टी थी, दैट मीन्स ये जो एस है ये हमारे पास इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, तो हम लोग इस लूप के अंदर जाएंगे नहीं सिरे से, ठीक है। रेयर पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा होगा? उस केस में नल पड़ा हुआ होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने मेक एम्प्टी किया था तो रेयर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर दोनों हमारे पास नल हो गए थे। अच्छा, अब अगर हमारे पास रेयर पॉइंटर का नल पड़ा हुआ है और हम लोग ये कह देते हैं रेयर पॉइंटर डॉट लिंक इज इक्वल टू नल, तो इससे कोई मसला हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? देखो अगर हमारे पास रेयर पॉइंटर में ये हो सकता है कि हमारे पास रेयर पॉइंटर में नल पड़ा हो, क्योंकि अगर हमारे पास q इज इक्वल टू एस करते हैं, एस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, ठीक है, तो एस का फ्रंट और रेयर पॉइंटर नल होंगे। टेम्प जो है वो हमारे पास जो है वो हम लोगों ने एस डॉट फ्रंट पॉइंटर से उसको शुरू किया, टेम्प में नल आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी,
ठीक है, ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब है इसके लूप के अंदर हम लोग आएंगे ही नहीं। पीटीआर में नल पड़ा हुआ है, हम लोगों ने रेयर पॉइंटर इक्वल टू पीटीआर किया तो रेयर पॉइंटर में भी नल आ गया। अब रेयर पॉइंटर डॉट लिंक इज इक्वल टू नल करेंगे तो क्या होगा, नल डॉट लिंक इज इक्वल टू नल। नल क्या होता है, जीरो एड्रेस होता है, तो जीरो एड्रेस पे जाके हम लोग लिंक को किसी मेमोरी को एक्सेस कर सकेंगे? नो सर। नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक सिंपल सा चेक लगा के हम लोग कर सकते हैं। एक चेक लगा लें कि हम लोग रेयर पॉइंटर डॉट लिंक को सिर्फ उस वक्त एक्सेस करें जब हमारे पास जब हमारे पास टेम्प नल हो। टेम्प तो खैर हमारे पास हर सूरत में नल होगा ना, क्योंकि अगर हमारे पास वैल्यूज पड़ी भी हुई हैं तो टेम्प डॉट नेक्स्ट करते करते टेम्प की आखिरी वैल्यू अल्टीमेटली नल ही होगी। लेकिन टेम्प के अलावा किसी और चीज़ को चेक कर सकते हैं आप। इन सिंपलेस्ट केस ये कर सकते हो कि जिस तरह रेयर पॉइंटर के थ्रू आपने किसी पार्ट को एक्सेस करना है ना, डाटा या लिंक पार्ट को एक्सेस करना है, तो उसी को चेक कर लो कि वो नल तो नहीं है। तो अगर आपके पास रेयर पॉइंटर जो है वो नल नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास रेयर पॉइंटर नल नहीं है तो फिर आप उसके लिंक पार्ट में नल स्टोर करवा दो। अगर रेयर पॉइंटर नल है तो उसके लिंक पार्ट में आपको जाने आप उसके मतलब नल है तो उसका मतलब है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो ना उसका डाटा पार्ट होगा ना लिंक पार्ट होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप पॉइंटर के थ्रू उसके किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, डाटा पार्ट को या लिंक पार्ट को, तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो आपके पास जिस पॉइंटर के आप डाटा या लिंक पार्ट को एक्सेस कर रहे हो वो पॉइंटर नल तो नहीं है। अगर वो नल है या हो सकता है तो फिर आप जो है वो काम नहीं करोगे, अगर वो नल नहीं है तो फिर आप ये काम करोगे। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि जी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग देखें तो रेयर पॉइंटर के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ट्रू हो जाएगा। हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर आके क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नल कर देंगे कि इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कुछ भी नहीं है। तो जब हम लोग इस फंक्शन से अब बाहर निकल आएंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंटर है, प्रीवियस पॉइंटर है, टेम्प है, इनका स्कोप खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स थे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, एक जो क्यू है, जो डेस्टिनेशन क्यू है, उसकी हमारे पास हर नोड के लिए हम लोगों ने उसकी मेमोरी जो है वो एलोकेट कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये डीप कॉपी जो है वो हमारे पास होगी। और किया हम लोगों ने किस तरह के सोर्स नोड की हर एलिमेंट के लिए हम लोगों ने एक एक कॉपी जो क्रिएट कर ली। अभी आपको ये चीज़ समझ आ गई है, लेकिन जब तक आप इसका ड्राई रन नहीं करोगे 3-4 मरतबा, इस कोड को स्क्रैच से खुद नहीं लिखोगे, तब तक आपको जो है वो ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आएगी। इसको रट्टा मारने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी आप लॉजिक खुद से बनाओ। और बेस्ट ये है कि कागज़ पेंसिल पकड़ो, उसके ऊपर इस तरह डब्बे क्रिएट करो, उनको आपस में लिंक करो, और फिर उसके बाद जो है वो एक एक लाइन ऑफ कोड लिखो कि अब मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। एक लाइन ऑफ कोड लिखो और फिर देखो कि हमारे पास ये लिंकेज जो है वो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे उसको जो है वो हम लोग सेट करेंगे। ये हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू हो गया। कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग यही लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। डीप कॉपी हम लोगों ने क्रिएट करनी है, लेकिन सिर्फ ये कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारे पास जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास कोई एक और क्यू ले लेते हैं, क्यू INT ई, और फिर हम लोग कहते हैं नहीं, इसको हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं क्यू के साथ। ठीक है, तो अब ये टी हमारे पास एक और क्यू आ गई। अब जब हम लोग ये वाली सिचुएशन करेंगे तो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर टी जो है इसके अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो सारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास गार्बेज जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ होगा। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारे पास फ्रंट और रेयर पॉइंटर है उसको हम लोग जो है वो एक्सप्लिसिटली नल कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको नल नहीं करते तो हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर मेक एम्प्टी का फंक्शन सही तरीके से काम नहीं करेगा और हमारे पास कोड जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर एक और हम लोगों ने काम करना है कि रेयर और फ्रंट पॉइंटर, तो हमारे पास जो डीप कॉपी बनी है उसके रेयर और फ्रंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी हम लोग वही ले लेंगे जो सोर्स क्यू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक और काम ये कर लेंगे कि number of elements is equal to source dot number of elements। ठीक है,
तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जितनी सोर्स क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर जो है वो कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो लॉजिक होगी। ऑपरेटर इक्वल टू के कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और कॉल करने से पहले हम लोग एक्सप्लिसिटली रेयर फ्रंट पॉइंटर को नल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास मेमोरी लीक इस वजह से नहीं होगी क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर सिर्फ उस वक्त कॉल होगा जब हमारे पास ये नई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है, और जब भी कोई नई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी तो उसके अंदर एग्जिस्टिंग कोई मेमोरी नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से हम लोग कॉन्फिडेंटली जो है वो रेयर फ्रंट पॉइंटर को जो है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स इट, हमारे पास एडीटी जो है उसका कोड कंप्लीट हो गया है।